आजा भाई। MKD मैथ क्लासेस में स्वागत है। नमस्कार बच्चों। तो आज हम एक नए वीडियो के साथ में मैक्सिमा और मिनिमा पार्ट 2 है ये। पहले पार्ट में बच्चों हमने एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम के बारे में हमने जानकारी करी थी और कुछ क्वेश्चंस भी उसके किए थे। आज हम बाय द फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट मैक्सिमा और मिनिमा निकालना चाहेंगे किसी भी फंक्शन के लिए। ठीक है, तो बच्चों स्टार्ट करते हैं। उससे पहले एक छोटी सी थ्योरम पढ़ लेते हैं। वो थ्योरम क्या है आपकी? फर्मेट थ्योरम। फर्मेट थ्योरम क्या कहता है बच्चों? अगर किसी फंक्शन में मैक्सिमा और मिनिमा है, अगर कोई फंक्शन आपकी मैक्सिमम वैल्यू ले रहा है या मिनिमम वैल्यू ले रहा है वो, तो निश्चित रूप से एफ डैश सी एग्जिस्ट होना चाहिए और एफ डैश सी मस्ट बी 0 के बराबर होगा आपका। ये कंफर्म है आपका बिल्कुल। ठीक है, फर्मेट थ्योरम क्या कहती है? इफ अ फंक्शन एफ एक्स हैज़ मैक्सिमा और मिनिमा एट एक्स इक्वल टू सी, किसी पॉइंट पर यदि कोई फंक्शन आपका मैक्सिमा या मिनिमा है, मतलब मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू ले रहा है वो आपका, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? फर्मेट महोदय ये कहते हैं आपसे एफ डैश सी एग्जिस्ट होगा उसका और एफ डैश सी बराबर 0 के होगा। ठीक है, तो ये हमको ध्यान में रखना है। चलें आगे। इसी से आपका फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट क्लियर होता है। तो देखें, अब हम पढ़ने वाले हैं बच्चों फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, इसको सिंगल डेरिवेटिव टेस्ट भी कहता है फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू के लिए। ठीक है, होता क्या है पहले थोड़ा सा बच्चों समझ लेते हैं इसको, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं इसको। ठीक है, देखो ध्यान से देखना बच्चों। इससे पहले भी हमने क्या पढ़ा है? इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन हम लोग पढ़ चुके हैं। वहाँ पे स्लोप के अकॉर्डिंग हम लोग वर्क करते थे वहाँ पे। ठीक है, तो किस तरह से आपका वर्क होता था देखिए। मान लो कोई कर्व आपको दिया हुआ है, मान लो ये कर्व आपको कोई दिया हुआ है। ठीक है, इसमें ये पॉइंट है आपका, दिस इज x इज इक्वल टू सी। ये x इक्वल टू सी पॉइंट आपका क्रिटिकल पॉइंट निकल कर के आया, स्टेशनरी पॉइंट आप कह सकते हैं। ठीक है, टर्निंग पॉइंट आप कह सकते हैं इसको। अब इस पॉइंट पर हमको पता करना है क्या फंक्शन आपका मैक्सिमम है या मिनिमम वैल्यू दे रहा है। ठीक है, क्या एट एक्स इक्वल जो x इक्वल टू सी पॉइंट है, क्या वो मिनिमा है क्या मैक्सिमा है। ठीक है, देखो पॉइंट जो होता है वो मैक्सिमा या मिनिमा होता है। तो जब वैल्यू आप निकालते हैं फंक्शन में रख करके, है ना, x इक्वल टू जैसे सी है, सी को फंक्शन में पुट कर देंगे तो वहाँ से आपकी वैल्यू आ जाएगी मैक्सिमम या मिनिमम जो भी होगी। तो पहले हमको चेक करना होता है कि इस पॉइंट पर मैक्सिमम है, मतलब मिनिमा है या मैक्सिमा है, तो वो x इक्वल टू सी है आपका पॉइंट। अब देखो इस पॉइंट पर आपको चेक करना है ना। अब हम क्या करेंगे, एक पॉइंट इसके बहुत पास में हमने ले लिया, दिस वन, ऐसे ही एक पॉइंट इसके राइट में ले लिया, एक लेफ्ट में एक राइट में। ठीक है, ये जो पॉइंट होगा बहुत ही छोटा होता है बच्चों, बिल्कुल पास में होता है इसके, इस पॉइंट के बिल्कुल पास में होता है। दूर दूर तो दिखाना पड़ रहा है मुझे कि आपको साफ दिख जाए, लेकिन बहुत पास में पॉइंट होता है ये इसके। अब इस पॉइंट पर कितना पास में हो सकता है? h आप डिफाइन करते हो, मतलब कि ये आपका c माइनस एच और ये आपका c प्लस एच। ठीक है, अगर बच्चों मैं इस पर टेंजेंट ड्रॉ करूँ, देखो इस वाले पॉइंट पर मैंने टेंजेंट ड्रॉ किया, है ना, तो ये टेंजेंट कितना एंगल बना रहा है? 0 to 90 लाइज कर रहा है आपका। ठीक है, सॉरी 0 to 90 लाइज कर रहा है, मतलब कि पॉजिटिव होगा। और टेंजेंट बच्चों आप जानते हो, टेंजेंट m इज इक्वल टू tan थीटा या dy ओवर dx। ठीक है, तो यहाँ पे जब आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाइज कर रहा है 0 to 90 है, तो tan पॉजिटिव होता है, मतलब कि आपका dy ओवर dx पॉजिटिव हुआ यहाँ पे। बात समझ में ही नहीं, यहाँ पे dy ओवर dx आपका पॉजिटिव हुआ। अगर इस वाले पॉइंट पर आप बात करें, इस वाले पॉइंट पर, तो यहाँ से देखें जरा, यहाँ से जो आपका एंगल बन रहा है वो सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है इसके लिए। अब सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है तो मतलब क्या हुआ? dy ओवर dx यहाँ पे क्या हुआ? नेगेटिव हुआ। मतलब सीधी सी बात है भाई, क्रिटिकल पॉइंट आपका बीच में रह गया यहाँ पे dy ओवर dx निकाला तो पॉजिटिव आया, यहाँ पे नेगेटिव आया। मतलब कि यहाँ पे जब आप dy ओवर dx फाइंड आउट कर रहे हैं तो इट इज़ ग्रेटर देन 0,
और यहाँ पे जब आप dy इक्वल डी एक्स इसका निकाल रहे हैं लेस देन 0, ठीक है बच्चों। तो बस यही आपका फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट होता है, बस इसको समझना है आपको। क्या समझना है आपको? इस इंटरवल में c माइनस एच टू सी इंटरवल में dy ओवर डी एक्स यदि पॉजिटिव है आपका, और c से लेकर के c प्लस एच में dy ओवर डी एक्स यदि नेगेटिव है आपका, तो यहाँ पे आपका एक पॉइंट ऐसा जरूर होगा जो कि फंक्शन को मैक्सिमम वैल्यू देगा, ठीक है। देखिए c x इक्वल टू सी पॉइंट है कि नहीं, x इक्वल टू सी पॉइंट यहाँ पे है आपका। अब आप इसकी वैल्यू देखोगे तो दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन, मैक्सिमम वैल्यू आपकी निकल करके आएगी, ठीक है। तो बच्चों यही क्राइटेरिया होता है आपका पूरे का पूरा फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट का। ये मैं एट एक्स इक्वल टू सी पर मैंने यहाँ पे आपको क्या बताया, मैक्सिमम एट एक्स इक्वल टू सी पर मैक्सिमम होगा, ठीक है। अगर उल्टा करें इसको, उल्टे का मतलब अगर इस तरह से बनाए, देखो बच्चों मान लो ये कोई आपका फंक्शन है, ठीक है। यहाँ पे देखा हमने, मान लो ये x इक्वल टू सी है, एक पॉइंट हमने यहाँ लिया, दिस इज c माइनस एच, एक पॉइंट हमने यहाँ लिया, दिस इज c प्लस एच। इस पर यदि टेंजेंट खींचा आपने तो देखिए 0 टू 90 नहीं है, 90 से ज़्यादा है तो निश्चित रूप से नेगेटिव होगा। तो इस पे जो dy ओवर डी एक्स आया आपका कैसा आया, dy ओवर डी एक्स लेस देन 0। बट अगर आप इस पे टेंजेंट खींचते हैं तो देखो इस पर टेंजेंट 0 टू 90 लाइज कर रहा है आपका, मतलब कि यहाँ पे dy ओवर डी एक्स कितना होगा, ग्रेटर देन 0। मतलब कि यहाँ पे आपका dy ओवर डी एक्स लेस देन 0 नेगेटिव, और यहाँ पे dy ओवर डी एक्स आपका पॉजिटिव। साइन चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा dy ओवर डी एक्स का, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों, नेगेटिव से पॉजिटिव चेंज हो रहा है, और अभी इससे पहले जो पढ़ा था हमने उसमें पॉजिटिव से नेगेटिव चेंज हो रहा था। तो जब आपका साइन पॉजिटिव से नेगेटिव चेंज हो तब उस पॉइंट पर सी पॉइंट यदि आप ले रहे हैं तो सी पॉइंट पर जो सी पॉइंट होगा आपका वो मैक्सिमा के लिए यूज होगा आपका, ठीक है। और यदि नेगेटिव से पॉजिटिव चेंज होता है तो जो सी पॉइंट होगा वो आपका मिनिमा के लिए यूज होगा, ठीक है। तो यही आपका फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट होता है। थोड़ा सा मैं इसका क्राइटेरिया बता देता हूँ किस तरह से वर्क करता है। ये दोनों फिगर बच्चों बनानी है आप लोगों को अपने नोट्सों में, देखिएगा तो थोड़ा सा पढ़ लेते हैं इसमें। y इज इक्वल टू एफ एक्स आपको गिवन फंक्शन होगा, है ना। इसको लिखिए विद डोमेन, डोमेन के साथ में लिखना पड़ेगा आपको, है ना। क्या डोमेन है, या तो दिया होगा उसने, नहीं दिया है तो आप अपने आप बना लीजिए, डोमेन तो निकालना आता ही आप लोगों को, ठीक है। फिर क्या करेंगे, एफ डैश एक्स आपने कर दिया 0, ठीक है। अब एफ डैश एक्स को यदि आप 0 कर रहे हैं बच्चों, है ना, 0 करके पॉइंट्स निकालते हैं। यहाँ पे एक चीज़ और समझने वाली बात है बच्चों कि जब आप एफ डैश एक्स आपने 0 कर दिया, है ना, 0 करने के बाद में पॉइंट्स निकाले। अब एक चीज़ ये और देख लीजिए कि एफ डैश एक्स कहीं अनडिफाइंड तो नहीं हो रहा किसी पॉइंट पर। जिस पॉइंट पर अनडिफाइंड होगा बच्चों वो भी आपका लिया जाएगा पॉइंट, ध्यान रखना है इसका। मैंने आपको बताया था क्रिटिकल पॉइंट्स जो होते हैं, क्रिटिकल पॉइंट्स क्या होते हैं आपके, या तो एफ डैश एक्स 0 के बराबर होता है वहाँ पर, या फिर नॉट डिफाइंड होता है, इट डज नॉट एग्जिस्ट होता है। तो वो सारे पॉइंट्स आपको लेने पड़ेंगे इसमें, ठीक है। अब वो किस तरह से निकालेंगे वो जब क्वेश्चंस करेंगे जब देखेंगे हम लोग। तो एफ डैश एक्स 0 करके आपने क्या किया, यहाँ से मान लो x इक्वल टू सी पॉइंट निकल करके आया, ठीक है। ऑल्सो टेक पॉइंट्स वेयर एफ डैश एक्स अनडिफाइंड, वो पॉइंट्स भी आपको लेने हैं जहां पे एफ डैश एक्स आपका अनडिफाइंड हो रहा है, ठीक है। तो एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 और x इक्वल टू सी, x इक्वल टू सी अब आपका एक क्रिटिकल पॉइंट या स्टेशनरी पॉइंट या टर्निंग पॉइंट निकल करके आ गया, है ना। अब करना क्या है, कुछ नहीं करना बच्चों, देखिए ये मान लो x इक्वल टू सी पॉइंट आ गया आपका। यहाँ पे जो इधर की तरफ जो भी आपका इंटरवल आ रहा है वो निश्चित रूप से c माइनस एच आ रहा है, इधर की तरफ जो भी इंटरवल आ रहा है वो आपका c प्लस एच आ रहा है। h को लिया क्योंकि h बहुत छोटी क्वांटिटी है, बड़ी बड़ी करके तो मैं दिखा रहा हूँ आपको, अगर छोटा छोटा लिखूंगा यहाँ पे तो आपके दिखेगा भी नहीं इस पर, ठीक है। तो इसलिए बड़ा बड़ा करके आपको दिखा रहा हूँ, लेकिन पॉइंट बच्चों क्या है, बहुत आसपास के पॉइंट है ये, इस सी के बहुत आसपास के। भाई लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम जब आप पता करते हैं तो मतलब क्या होता है इसका कि बहुत आसपास के पॉइंट्स पे आप पता कर रहे होते हैं, ठीक है।
तो x इक्वल टू सी, अब देखो इस वाले इंटरवल में c माइनस एस से लेकर के c तक, c माइनस एस से लेकर के c तक कोई भी पॉइंट आप लीजिए यहाँ पे, उसको f डैश x में रखिए आप। यदि आपका इस वाले रीजन में आपने चेक किया, अगर आपका f डैश x इज ग्रेटर देन 0 आ रहा है, मतलब कि पॉजिटिव आ रहा है ना, और इस वाले रीजन में अगर आप चेक कर रहे हो तो f डैश x आपका लेस देन 0 आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, देन इसका मतलब क्या हुआ कि x इज इक्वल टू सी क्या होगा, ये होगा आपका पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। इस पॉइंट पर आपका फंक्शन मैक्सिमम वैल्यू देगा। अदरवाइज दोबारा से चेक किया आपने, मान लो f डैश x आपका लेस देन 0 आ गया, नेगेटिव आ गया, और इसमें आपने चेक किया तो f डैश x इज ग्रेटर देन 0 आ गया आपका। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, x इक्वल टू सी क्या होगा आपका, पॉइंट ऑफ मिनिमा, पॉइंट ऑफ मिनिमा हो गया ये आपका। देखो दोनों चीज पता कर लिया आपने, पॉजिटिव से नेगेटिव चेंज होता है, f डैश x पॉजिटिव से नेगेटिव जाता है, साइन चेंज कर रहा है अपना, या नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है तो भी साइन चेंज कर रहा है। कभी कभी बच्चों ऐसी कंडीशन बन जाती है कि साइन चेंज ही नहीं करता, अगर दोनों में नेगेटिव है तो दोनों में नेगेटिव आता है, दोनों में पॉजिटिव है तो दोनों में पॉजिटिव आता है। तो उस कंडीशन में क्या होता है, जब आपके फंक्शन का f डैश x मतलब उसका डेरिवेटिव साइन चेंज नहीं करे अपना, तो बच्चों ना तो वहाँ पे मिनिमा होता है, ना ही वहाँ पे आपका मैक्सिमा होता है। वहाँ पे क्या होता है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। इन्फ्लेक्शन का मतलब क्या होता है, अगर फंक्शन इंक्रीज हो रहा है तो इंक्रीज होता हुआ चला जाएगा, और अगर डिक्रीज हो रहा है तो डिक्रीज होता हुआ चला जाएगा। ठीक है, ये होता है। मतलब क्या होता है, इफ f डैश x f डैश c डाल, चलो f डैश x डाल दूं, f डैश x नॉट चेंज साइन। अगर साइन चेंज नहीं होते हैं तो क्या होगा, x इक्वल टू सी इज द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। यहां पे आपका पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन निकल करके आएगा बच्चों। ठीक है, यही बच्चों फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट होता है, बिल्कुल बेसिक चीज होती है आपकी मैक्सिमम मिनिमम, ये सीखना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा एक बार और रिवाइज करवा देता हूँ आपको किस किस तरह से वर्क किया। सबसे पहले आपको f(x) दिया हुआ फंक्शन दिया हुआ आपको, है ना, जिसका वो मैक्सिमा या मिनिमा निकलवा रहा है, जिस फंक्शन के लिए मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू निकलवा रहा है वो दिया होगा आपको। आप क्या करेंगे, उसका डोमेन लिखेंगे। अगर डोमेन दिया है तो डोमेन ठीक है, उसने दिया हुआ, नहीं दिया हुआ तो आप अपने आप बना लेंगे कि ये इसका डोमेन होगा। उसके बाद में f डैश x निकालिए, इसका f डैश x बराबर 0 करेंगे। बच्चों ध्यान रखना है इसमें, थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना है। f डैश x 0 करके जो पॉइंट निकलेगा आपका वो तो निकलेगा ही निकलेगा, है ना। f डैश x को 0 किया तो एक इक्वेशन बन जाएगा आपका, उस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे पॉइंट निकल करके आएगा। लेकिन बच्चों वो पॉइंट भी इसमें इंक्लूड होते हैं जिन पर कि आपका f डैश x नॉट डिफाइंड होता है। मान लो जैसे मान लो ये आया आपका f डैश x इज इक्वल टू, मान लो आपका आया x प्लस 1/x माइनस 2, ये निकल करके आता है मान लो। ठीक है, अब f डैश x आपका x इज इक्वल टू 2 पर नॉट डिफाइंड है कि नहीं। अब आप ये देखिए कि x इक्वल टू 2 इसमें लिया जाएगा कि नहीं लिया जाएगा। x इक्वल टू 2 इसमें बच्चों जब ही लिया जाएगा जब उसके डोमेन में होगा। बात समझ नहीं आ रही। अगर डोमेन में है x इक्वल टू 2 तो आपको लेना पड़ेगा किसके लिए, मैक्सिमा और मिनिमा के लिए। एक पॉइंट तो इसका सीधा सीधा निकल के आ जाएगा, आप बराबर 0 रखेंगे, इसके बराबर 0 रखा आपने, एक पॉइंट तो सीधा सीधा x इक्वल टू -1 निकल करके आ गया। ठीक है, अब जो दूसरा पॉइंट है अनडिफाइंड वाला पॉइंट, क्योंकि मैंने आपको ये पढ़ाया था कि क्रिटिकल पॉइंट जो होते हैं बच्चों वो आपके अनडिफाइंड हो रहा होता है, डेरिवेटिव वो भी आपका क्रिटिकल पॉइंट होता है। ठीक है, डज नॉट एग्जिस्ट करेगा वो भी आपका क्रिटिकल पॉइंट होगा आपका। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है। तो ये बस मेन चीज़ आपको ध्यान में रखनी है थोड़ी सी। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट जब भी आप यूज़ करें तो इस चीज़ को जरूर ध्यान में रखिए कि f डैश x अगर 0 हो रहा है वहाँ से तो पॉइंट निकलेगा ही निकलेगा। अदरवाइज एक और आपकी चीज़ होती है, अनडिफाइंड किस पॉइंट पर हो रहा है, अनडिफाइंड जिस पॉइंट पर हो रहा है अगर वो डोमेन में है आपके में तो वो लेना पड़ेगा। हाँ, अगर डोमेन में नहीं है तो आप बंद कीजिए उसको, भाई डोमेन में है ही नहीं तो फिर लेके करेंगे क्या उसका। ये आपका फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट पूरा होता है। अब यहाँ से आपने देख लिया कि हमारा एक पॉइंट निकल करके आएगा, जरूरी नहीं है एक ही पॉइंट निकल करके आए, मैंने तो एक ही पॉइंट के लिए समझाया ये। आप हो सकता है कि 2 पॉइंट्स निकल के आए, 3 पॉइंट सब पे अलग अलग चेक करेंगे। मान लो एक पॉइंट आपका x इक्वल टू सी है तो x इक्वल टू सी के इधर चेक करो। इधर चेक करने का मतलब क्या हुआ बच्चों, यहाँ से इधर चेक करने का मतलब इससे कुछ छोटा, जैसे मान लो यहाँ पे 6 होता है, x इक्वल टू 6 होता है यहाँ पे मान लिया, है ना, तो 6 से कुछ छोटे पे चेक करते,
5.999 पे चेक कर लीजिए, 5.5 पे चेक कर लीजिए, अरे ज़्यादा करो तो 5 पे चेक कर लो, पर ज़्यादा नीचे मत जाना। हालांकि ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है या आप नहीं जा सकते, क्योंकि ये तो पूरा का पूरा, अब एच क्या है, बहुत छोटा नंबर होता है बच्चों, इसलिए कह रहा हूँ मैं आपसे कि छोटे 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 इंटरवल्स में आप लोग जैसे 5.99 पे चेक कर सकते हैं, 5.5 पे चेक कर सकते हैं, 5.3 पे चेक कर सकते हैं, ठीक है। या और ज़्यादा करो तो 5 तक चेक कर लो, पर ज़्यादा नीचे मत जाना है। आप ये कहो बोले नहीं साहब हम तो यहाँ पे 0 पे चेक करेंगे, इतना नीचे मत जाना, ठीक है। ऐसे यहाँ का मतलब क्या हुआ, 6 से थोड़ा सा ज़्यादा, 6.01 पे चेक कर लो, 6.001 पे चेक कर लो, ठीक है। ज़्यादा करो तो 7 पे चेक कर लो, पर 7 से ऊपर न बच जाना इसमें, ठीक है। तो ये इसका बच्चों पूरा क्राइटेरिया होता है। अब चेक करने का मतलब क्या होता है, कुछ नहीं यार, इसमें एफ डैश एक्स में वैल्यू पुट कर दो बस। एफ डैश एक्स में जो वैल्यू आप चूज कर रहे हो इस इंटरवल की, वो वैल्यू पुट कर दो, पुट करके देख लो नेगेटिव आ रहा है कि पॉजिटिव आ रहा है। अगर आपका पॉजिटिव आया तो एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0, इस वाले में नेगेटिव आया तो एट एक्स इक्वल टू सी, जो भी आपने पॉइंट चूज किया है एक्स इक्वल टू सी पर क्या होगा, आपका मैक्सिमा होगा। अदरवाइज नेगेटिव और सिर्फ पॉजिटिव चेंज होता है तो ये आपका मिनिमा होगा बच्चों, ठीक है। सवाल देखते हैं इसका एक, देखिए एक सवाल देखते हैं इसमें, और सवाल आपको दिया हुआ है, फाइंड द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम इफ एनी एफ एक्स इज इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर। एफ एक्स इज इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5। ये जैसे सवाल है आपका, क्या करना है, फाइंड लोकल मैक्सिमम और मिनिमा एंड ऑल्सो फाइंड वैल्यू ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है इसकी, ठीक है। तो बच्चों ये एक सवाल आपके सामने है, करना क्या है, एफ एक्स आपको दिया हुआ है, डोमेन क्या होगा बच्चों उसका, एक्स बिलोंग्स टू आर, कुछ भी रखिए एक्स वैल्यू देगा, तो एक्स बिलोंग्स टू आर इज द डोमेन, ये डोमेन लिख लिया आपने इसका, ठीक है। अब देखो सॉल्यूशन इसका किस तरह से करते हैं। सबसे पहला काम क्या होगा, एफ डैश एक्स निकालिए इसका, एफ डैश एक्स निकाला, 3 2 जा 6x माइनस 6 2 जा 12 प्लस 6, ठीक है। फॉर क्रिटिकल पॉइंट, 4 पॉइंट्स ऐसे लिख लीजिए, 4 पॉइंट्स एफ डैश एक्स बराबर 0, तो मतलब कि सॉरी ये आपका 6x स्क्वायर आएगा, 3 2 जा 6, 6x स्क्वायर, 6 2 जा 12x प्लस का 6, तो यहाँ से आया आपका देखो बच्चों 6x स्क्वायर माइनस का 12x प्लस 6, मतलब कि 6 इसमें से कॉमन आ गया, और ये बना आपका एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 0, मतलब क्या हुआ, जैसे 6x माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से जब आप पॉइंट निकालेंगे तो x इक्वल टू 1 पॉइंट निकल करके आया। मैंने क्या बताया था आपको, यहाँ से जब x इक्वल टू एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 किया तो वहाँ से पॉइंट निकल करके आया बच्चों, है ना। एक चीज़ और चेक करेंगे, क्या ऐसा तो नहीं किसी पॉइंट पर फंक्शन आपका अनडिफाइंड हो रहा हो, एफ डैश एक्स आपका अनडिफाइंड हो रहा हो, नहीं, एफ डैश एक्स हर पॉइंट पे डिफाइंड है। यहाँ पे एक्स की कोई वैल्यू रखिए, आप वैल्यू देगा वो, तो यहाँ पे केवल और केवल एक पॉइंट निकल करके आ रहा है, बस ओनली 1 पॉइंट निकल करके आ रहा है, और वो एक्स इक्वल टू 1। एक्स इक्वल टू 1 पे हमको चेक करना है कि फंक्शन आपका मैक्सिमम है, मतलब फंक्शन आपका एट एक्स इक्वल टू 1 पर मिनिमा है या मैक्सिमा है, ये चेक करना है हमको। तो बहुत सिंपल सी बात है भाई, बना लीजिए इसको, देखिए। तो अब एट एक्स इक्वल टू यहाँ पे आ गया x इक्वल टू 1 पर, तो 1 से कुछ इधर चेक करेंगे, ये कौन सा इंटरवल होगा, दिस इज 1 माइनस h, और ये कौन सा होगा 1 प्लस h होगा। अब x इक्वल टू 1 से इधर आएगा, लेफ्ट हैंड साइड में जब आप वर्क कर रहे हो बच्चों, चेक कौन सा करना है, चेक हमको ये करना है f डैश x, ये वाला चेक करना है हमको, f डैश x इक्वल टू 6x माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब मान लो यहाँ पे आप 0.5 रखते हैं, है ना भाई, इधर की तरफ 0.5 भी आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 0.9 भी आ रहा है, 0.999 भी आ रहा है, उस पर भी चेक कर सकते हैं आप, जिस पॉइंट पर आप चाहें उस पॉइंट पर यहाँ पे चेक कर सकते हैं, बट 1 से छोटा होना चाहिए, ठीक है। इतना भी छोटा ना हो कि बहुत ज़्यादा छोटा हो जाए, वो भी नहीं। तो मान लो 0.5 आपने लिया, है ना, मान लो 0.5 आपने लिया, 0.5 इसमें रखिए जरा, 0.5 लेंगे तो बच्चों कैसा आ रहा है बताइए जरा, 0.5 जब आप रखेंगे इसमें तो कैसा आएगा, ये पॉजिटिव आएगा यार। 0.5 को आप यहाँ रखिए, 0.5 को जब आप यहाँ रखेंगे बच्चों तो यहाँ माइनस का 0.5 बचेगा, तो माइनस का 0.5 का स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, पॉजिटिव हुआ कि नहीं हुआ, मतलब क्या हुआ कि इट इज़ पॉजिटिव। कोई भी वैल्यू आप यहाँ पे रखेंगे वो कैसा आएगा आपका, वो ऑलवेज आपका पॉजिटिव आएगा आपका,
ठीक है, तो देखिए जरा इस रीजन में क्या हुआ, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 आया। अच्छा इस रीजन में चेक कीजिए, 1 से कुछ बड़ा 1.5 रख लो यार, 1.5 किस में, एफ डैश एक्स में रखेंगे, 1.5 रखा है यहाँ पे, तो 0.5 का स्क्वायर, ये भी पॉजिटिव आया, मतलब कि यहाँ भी क्या आ रहा है आपका एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0। अब आप ये बताइए क्या आपका एफ डैश एक्स साइन चेंज कर रहा है अपना, नहीं कर रहा। देखो यहाँ भी पॉजिटिव है, यहाँ भी पॉजिटिव है और यहाँ भी पॉजिटिव है, दोनों में पॉजिटिव आया नहीं आया, मतलब क्या हुआ, मतलब सीधा सीधा सा हुआ बच्चों कि यहाँ पे इस फंक्शन के लिए ना तो कोई मिनिमा है और ना ही कोई मैक्सिमा है, ठीक है, एट एक्स इक्वल टू 1 पर। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, बिकॉज एफ डैश एक्स नॉट चेंज साइन, so at x equal to 1 no maxima no minima। अगर नो मैक्सिमा और नो मिनिमा है तो बच्चों क्या हुआ, कुछ नहीं यार, एट एक्स इक्वल टू 1 क्या हुआ आपका पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। कौन सा पॉइंट हुआ, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हो गया, मतलब या तो फंक्शन आपका पूरा का पूरा इंक्रीज करेगा या फिर पूरा का पूरा डिक्रीज करेगा, बस हो गया सवाल। एक और सवाल देखते हैं।